मिस्टर लिंगेश्वरन, किंग ऑफ कोहिनूर, अब तुम वहां खड़े हो जहां तुम्हें होना चाहिए। आप लोगों को मेरे बाप दादाओं ने सही जगह खड़ा नहीं किया, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ मिस्टर कलेक्टर। What's the matter? दो बातें। नंबर 1, वेस्टर्न घाट में हुई बारिश का पानी तेजी से इस तरफ आ रहा है। पानी यहाँ पहुंचे उससे पहले डैम शटर इक्विपमेंट पहुंचने चाहिए, वरना तुम्हारा बनाया हुआ डैम बाद में बह जाएगा, इसकी फिक्र है? डैम नहीं, पूरा गांव बाढ़ में बह जाएगा, इसका डर है मुझे। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिले के कलेक्टर के नाते तुमने उन इक्विपमेंट्स को रोक रखा है। Why would I? ईगो। मुझे दिए हुए चैलेंज में तुम हार जाओगे, इस बात से डर रहे हो। I have no issue like that. तो फौरन परमिशन दे दो। हाय मैम। हेलो। Okay. और तुम्हारी दूसरी समस्या? वो मेरी समस्या नहीं, जनता की समस्या है। मैंने रायकोटे की जो जमीन जमींदार से खरीदी थी, उसे आपकी ब्रिटिश सरकार ने छीन ली है। जमींदारों की कुछ खास जायदाद को छोड़कर बाकी सब ले लेनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अब वो जमींदार की नहीं, जनता की जायदाद है। उससे पहले ही सरकार ने वो जमीन ले ली थी। वो तुम्हारी साजिश थी। 2 साल पहले की डेट में ऑर्डर जारी करके तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया। तो पता चल गया। तुम लोगों की नीयत सारा देश जानता है। So what? What do you want me to do? सिंपल, कलेक्टर होने के नाते बस एक ऑर्डर देना होगा कि वो खेती करने वालों की ही जमीन है। दे सकता हूँ, बट अब उस पर गवर्नमेंट का हक है। हम किसी फायदे के बिना कोई भी काम नहीं करते। पता है, कितना चाहिए बोलो? उस जमीन की जो आज की कीमत है उसका दुगना चाहिए या 5 गुना चाहिए? 100 गुना चाहिए। 100 times। डैम के बनने से अब वो सोना उगाने वाली जमीन हो गई है। That would be its value tomorrow। ओके, दे दूंगा, पूरे दे दूंगा, पर मुझे 4 दिन का टाइम चाहिए। 4 दिन किस लिए? मेरे पास कैश नहीं है, सिर्फ जायदाद है। पुल की फाइनल सेटलमेंट के लिए पैलेस का गोल्ड और सिल्वर भी बेचना पड़ेगा। ऊपर से तुम्हें इतनी बड़ी कीमत देने के लिए पैलेस को भी बेचना पड़ेगा। उसी के लिए टाइम चाहिए। किसी दूसरे को क्यों बेच रहे हो? पुल के लिए पैसे मैं दे दूंगा, उस पैलेस को मुझे बेचना, with all gold, silver, furniture and fittings। डन। कल ही पैलेस के कागजात लेकर आता हूँ। Wait, Janet, can you please take her inside? Come on, Daddy, Mommy. Let's go now. Bye, Daddy. See you later, my dear। हमारी डील पूरी करने के लिए I have 2 conditions। Number 1, यहाँ जो भी बात हुई है तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे। मैं उन पीठ पीछे बात करने वालों में से नहीं जो आपके पीछे छुपा है। दूसरी शर्त, उस डैम को बनाने वाले तुम नहीं, हमारी ब्रिटिश सरकार ने उसे बनाया, ऐसा कहना होगा। मैं उस डैम की खातिर और गांव वालों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, ओके? अपना वचन पूरा करोगे ना? See you tomorrow। ऑर्डर जारी कर दिया है कि रायकोटे की सारी जमीन खेती करने वालों की ही है। इसे कलेक्टर के ऑफिस में संभाल कर दे दो।
गाड़ी में है। अभी भी तुम ऐसे कैसे मुस्कुरा सकते हो? गांव वालों के लिए डैम बनाने के चक्कर में तुम्हारा नाम गया, पोस्ट गए, तुम्हारे पैसे गए, पैलेस भी गया, लेकिन मन की शांति नहीं गई। ये सब रखकर तुम कितने साल जीने वाले हो? और जो मैंने किया है उसकी वजह से लोगों की कई पीढ़ियां जिएंगी, तुम देखना। चलो सामने बढ़ो। ये कौन सा लिंग है राजा जी? हरे रंग वाला? ये रत्न का लिंग है, बहुत कीमती है। बाद में पिताजी से कहकर पहरावा बनवा देंगे। ओके, बाद में गाँव वालों को बताएंगे। हाँ। क्यों भाई सुभाष, तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो बाहर गांव गई है माँ जी। किस लिए? अगले बच्चे के लिए। गाँव वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं क्या वजह है। सारा गांव जानता है कि शिवरात्रि के दिन मंदिर का उद्घाटन है। कोई तुम्हारी लड़की हो तो बुलाइए, साफ मन से आकर दिया जलाने को कहिए, गांव के भले के लिए। भारती, तुम जाकर दिया जला। उनके घर में तुम्हें ही दिया जलाना है, जाओ बेटी। क्यों? मुझसे पहले तुमने फैसला कर लिया। जाओ। मुखिया जी, ये क्या हो रहा है मुखिया जी? ये कहाँ ले जा रहे हो राजा जी को? मुखिया जी, मेरी बात सुनो, ये कहाँ ले जा रहे हो? राजा जी को छोड़ो। जाओ, चुपचाप ये गांव छोड़कर चले जाओ। आज के बाद इस गांव में पैर रखने के लायक तुम नहीं रहे। जाओ यहाँ से। क्या जी, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम, तुमने नहीं देखा, हम सभी ने देखा है। उस गोरे कलेक्टर से पेटी भरकर पैसे लेते हुए हमने देखा है। किसने? इन्होंने उस दुश्मन से पैसे लिए? जी हाँ, पूछो इनसे, इन्होंने पैसे लिए थे कि नहीं? राजा साहब, क्या उस गोरे से पैसे लिए थे आपने? लिए थे। देखा, इसने खुद मान लिया। बोलो किस लिए लिए थे पैसे, बोलो। ये क्या मुखिया जी, बोलेगा? वहाँ जो जो हुआ दूसरों को थोड़ी ना बताएगा। जिस खानदान से है बोलेगा तो उसकी बदनामी होगी। इनको कैसी बदनामी? हाँ, सामी पिल्लाई, ये क्या बताएंगे? डैम बनाने से पूरब की जमीन सब पानी में डूब जाएगी। ये बोल बोल कर हमारी जमीन 5 और 10 रुपए में लेकर गोरे के हाथ कई गुना दामों में बेचकर कई पेटियां भर भर कर पैसे लिए हैं इन्होंने। बोलिए सच है कि नहीं? मैं क्या बोलने का? वो सारे दस्तावेज उस गोरे को देते हुए मैंने खुद देखा है। लेकिन हमारी जमीनें बेचने की इनको क्या जरूरत है? पानी में डूबने वाली जमीन बांध बनाने वालों की होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? ये इसी से पूछिए, डैम बनाने वाली ब्रिटिश सरकार है या ये? साहब, सच सच बताइए, ये डैम क्या गोरों ने बनवाया है? जी हाँ, इस डैम को ब्रिटिश सरकार ने ही बनवाया है। तो फिर इतने दिन ये नाटक क्यों किया? ईमानदार बना रहे। अरे वो सब छोड़ो, हमसे ली गई जमीन के बदले रायकोट से जो जमीन ली गई थी वो सब भी एक नाटक ही था ना। सब लोग इन्हें नोटिस दिखाओ। देखा, उन जमीनों को लौटाना होगा ऐसा नोटिस मिला है। ब्रिटिश सरकार ने वो जमीनें पहले ही ले रखी थी, पढ़कर देखो। नोटिस का क्या जवाब दोगे? हमारी खेती की सब जमीन गई, अब हम क्या करेंगे? इसका इलाज मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उससे तो मैं... रुक जाओ, दोबारा इस गांव में कदम रखने का ख्वाब भी मत देखना। चले जाओ। हाँ, हम उन गोरों से कैसे लड़ सकते हैं? हम सब मिलकर उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो जरूर हमारी जमीनें वापस दे देंगे। सुनो, ये सब कुछ करने की एक राजा को क्या जरूरत है? व्यापार, जैसे सभी धनी लोग व्यापार करते हैं वैसा ही इन्होंने भी किया है। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इतने सालों का तजुर्बा है मुझे। इनका चेहरा देखो, ये दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। ये बुढ़िया, तू तो ऐसा बोलकर निकल जाएगी, सहना तो हमें पड़ेगा। जाओ साहब, जाओ, जाके 4 महल और बनवा लो, जाओ। अरे देख क्या रहे हो? देखो, कुछ भी बनाना बहुत मुश्किल काम है और बिगाड़ना बहुत आसान है। इसके बाद भी तुम यहाँ रुके तो इतने सालों की मेहनत से बनाए गए बांध को सब गांव वाले मिलकर तोड़ देंगे। देखना है?
सब वो देख लेगा। धन्यवाद। एक तरफ पाप किया और दूसरी तरफ मंदिर बनवाया। चलो उस मंदिर को ही तोड़ देते हैं। चलो सर।